आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है सेमिस्टर 1 का रिजल्ट निकल गया और सभी बच्चे सेमिस्टर 1 का रिजल्ट देख भी लिए होंगे, हमको पता है। अब सेमिस्टर 1 का रिजल्ट देख के बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अकाउंट्स में या तो फेल हुए हैं या फिर बहुत कम मार्क्स मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और उन लोग का एक ही कन्फ्यूजन है, क्या सर रिव्यू रीचेक होता है एग्जाम में? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या सर ऐसा सिस्टम है? और है तो किस किस सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इको और स्टैट्स में भी सप्ली खाए हैं, मतलब फेल हुए हैं, 24 से कम नंबर आया है। और लॉ और पीएम में बहुत कम स्टूडेंट सप्ली हुए हैं, ठीक है ना। तो खासकर इको, स्टैट्स और अकाउंट्स में सप्ली खाए हैं, ठीक है बाबू। तो दो टाइप के स्टूडेंट, एक हैं कि रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं, पास हो गए हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास ही नहीं हो पाए, ठीक है ना, वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिस्टम है, उसको समझना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ठीक से पता नहीं है कि थ्योरी का मार्क्स 24 देखना है, टोटल नहीं। तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि सर रिव्यू हम किसका किसका करवा पाएंगे। पूरा डिटेल वीडियो देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप लोगों का सब्जेक्ट क्या क्या था सर? इको स्टैट्स एक साथ, लॉ, पीएम और अकाउंट्स, और एक तो ऑप्शनल जो इंग्लिश हिंदी है वो तो है। तो सबसे पहला बात ये सर, रिव्यू आप करा सकते हो, लेकिन आप लोग रिव्यू सिर्फ अकाउंट्स का ही करा सकते हो। मतलब आप पास हो या फिर फेल हो, एमसीक्यू पेपर, इको स्टैट्स, लॉ, पीएम, ये सब पेपर में यदि आप पास रहो या फिर फेल रहो, यदि आप अपना पेपर को रिव्यू कराना चाहते हो तो नहीं करा पाओगे। आप सिर्फ अकाउंट्स का ही पेपर को रिव्यू करा सकते हो और किसी भी पेपर को रिव्यू नहीं करा सकते। क्लियर हुआ ये बात? एमसीक्यू पेपर का रिव्यू नहीं होता है, एमसीक्यू पेपर का कोई रिव्यू नहीं होता है। इको स्टैट्स का रिव्यू नहीं होगा, पीएम का रिव्यू नहीं होगा और ना ही लॉ का रिव्यू होगा। क्लियर हुआ बाबू? ये पहला बात क्लियर हो गया कि सर ठीक है, अब हम लोग अकाउंट्स में सिर्फ रिव्यू करा पाएंगे, हमको समझ में आ गया। दूसरा बात ये कि अकाउंट्स में रिव्यू कराए कि नहीं कराए, क्या सर मार्क्स कमता भी है, क्या सर मार्क्स बढ़ता है कि नहीं, या फिर मार्क्स वही रहता है, फायदा है क्या रिव्यू करा के? तो बाबू इसके पहले आप लोगों को दो बात समझना पड़ेगा। हमको पता है कि दो टाइप का स्टूडेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो ही टाइप के स्टूडेंट होंगे, या तो अकाउंट्स में फेल हुए होंगे, 24 से कम आया होगा, या तो 24 से ज़्यादा आया होगा लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ स्टूडेंट का मार्क्स आया होगा, जितना आया होगा संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फेल हुए वो सेटिस्फाई नहीं है, और जो पास हुए हैं बहुत कम मार्क्स से हुए हैं, ठीक है ना, तो वो बोले ना इतना कम कैसे आ सकता है मेरा। तो पहला बात ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट सप्ली खाए हैं और आपको पता है 24 पास मार्क्स है, तो यदि कोई बच्चा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो होगा नहीं किसी का, यदि होगा तो रिव्यू जरूर करिएगा। 17 के ऊपर, 17 के ऊपर, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यदि रहे तो आप रिव्यू करा लीजिए। उसके नीचे हैं तो रिव्यू कराने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत कम चांस रहता है कि मार्क्स बढ़ेगा। याद रखिएगा, रिव्यू कराने से सिर्फ मार्क्स बढ़ता नहीं है, मार्क्स कमता भी है। लेकिन यदि आप फेल हो, 24 का नीचे नंबर आया है, तो आप रिव्यू करा भी लोगे। यदि मान लो आपका 20 मार्क्स आया है, आप यदि रिव्यू करा भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका कोई नुकसान, फेल ऐसे भी हो, फेल वैसे भी हो। 20 नंबर के फेल, 20 नंबर ला के आप फेल करो या फिर 2 नंबर ला के फेल करो, फेल होता है। तो यदि आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है तो आप प्लीज़ रिव्यू करा लीजिएगा, ठीक है। और 20 का ऊपर जो है वो तो जरूर रिव्यू कराइएगा। अब दूसरा टाइप का स्टूडेंट क्या सर पास हुए हैं लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, 30 नंबर लाए हैं, 35 नंबर लाए हैं, 40 नंबर लाए हैं आउट ऑफ 80, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इतना कम कैसे नंबर आ सकता है? मेरा 12 में इतना अच्छा नंबर आता था, बीकॉम में इतना खराब नंबर कैसे आता है? कैसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग जब भी रिव्यू तो करा सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आप रिव्यू करा सकते हो, पास हो फिर भी आप रिव्यू करा सकते हो। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि मार्क्स कमता भी है, सिर्फ बढ़ता नहीं है।
मार्क्स कमता भी है। तो यदि आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि मार्क्स बढ़ेगा तभी रिव्यू कराइएगा, नहीं तो रिव्यू कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, मार्क्स कम भी सकता है। और बहुत कम ऐसा चांसेस होता है कि मार्क्स बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा भी तो 4, 5, 6, 7 नंबर ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इतना तो खराब पेपर चेक नहीं ना करेगा कि एक बार में आपका 10, 20, 25 नंबर बढ़ेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बढ़ता है, मैक्सिमम 6, 7 नंबर तक बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो यदि आप 3, 4 नंबर का गेन करने के लिए बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि आप यदि मान लीजिए 28 आया है, 30 आया है, 4, 5 नंबर से पास हुए तो आपका नंबर कम भी सकता है और फिर सप्ली भी जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि मार्क्स कमता नहीं है, मार्क्स कमता भी है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के रिव्यू डालिएगा। जो पास हुए हो, जो फेल हुए हो, अबव 17 मार्क्स 17, 18, 19, 20, 21, 22 यदि है तो रिव्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे वाला लोग रिव्यू करा के कोई फायदा नहीं है, नंबर नहीं बढ़ता है, बहुत कम चांस रहता है बढ़ने का। सर रिव्यू कराने में कितना लगता है? बाबू रिव्यू कराने में आप लोगों का 110 लगेगा, 110, मात्र 110 रुपया लगेगा। तो जो बच्चे सप्ली खाए हो, यदि आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 है तो प्लीज़ रिव्यू मार दीजिए। 110 रुपये का खर्चा है, 110 रुपये बड़ा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। आप लोग मार दीजिएगा रिव्यू, ठीक है ना। फॉर्म कैसे फिलअप होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है बाबू, ओके। अब आता है FSI, सेल्फ इंस्पेक्शन करना, RTI। अपना पेपर को हम आंसर देखेंगे, कैसे इतना नंबर कम आया, कैसे आया, क्यों आया, हम देखेंगे अपना मार्क्स। तो आप लोग FSI कर सकते हो, सेल्फ इंस्पेक्शन करना। तो यदि आप सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, अकाउंट्स का ही कर पाओगे, बाकी किसी का नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको 500 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 500। सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए 500 देना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू।